तमाम तारीफ अल्लाह वहदहु ला शरीक अहकमुल हाकिमीन मालिक व मौला दी ज़ात पाक वास्ते जिस दी ज़ात और सिफात दे अंदर किसी किस्म दा कोई शरीक नहीं। इबादत दे लायक हर किस्म दी हम्दो सना दे लायक अल्लाह वहदहु ला शरीक दी ज़ात पाक की बेहद दुरूद इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया अहमद मुजतबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम आप दी ज़ाते पाक वास्ते जिन्होंने मालिक कायनात ने सारी कायनात तो अफजल और आला मकाम व मर्तबा अता फरमाया। अज दे इस मुख्तसर वक़्त दे अंदर जिस मौजू ते गुफ्तगू करन दा इरादा है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी दुआए रहमत। सदियां बाद पैदा होने वाला बंदा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दियां दुआवां किवें ले सकदा है। आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी दुआवां दा मुस्तहिक किवें हो सकदा है। वो केड़े केड़े अमल ने जेड़े करेगा ਉਹਦੇ वास्ते नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी जिहड़ी दुआ कीती हुई है ਉਹਦੇ ते साबित हो जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन उसनू नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दी दुआ दा मिसदाक बना देगा। अज दे दौर दे अंदर वो खुश नसीब बंदा है जिहड़ा बंदा वालदैन को दुआवां करवांदा है। वालदैन किसी वास्ते दुआ कर देन बंदा जिंदगी के अंदर कामयाब हो जाता है। उस्ताद किसी वास्ते दुआ करे अक्सर बंदे उस्ताद दियां दुआवां दे नाल मरतबे और बुलंदी ते पहुंचते नजर आते हैं। किसी वास्ते मुर्शिद दुआ कर दे खुश नसीब बंदा है। अल्लाह दा कोई वली किसी वास्ते दुआ कर दे किसी दे काम तुसी आ गए हैं उसने तुहाडे वास्ते दुआ कर दी है। इतनी ताकतवर चीज है कि रब्बे जुल जलाल बंदे दी दुआवां दे नाल तकदीर बदल देता है। लेकिन अज दे इस मुख्तसर वक्त दे अंदर उन्हां दुआवां दा जिक्र है जिहड़ा नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने मंगियां और खातमुल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने पूरी उम्मत दा गम दिल दे अंदर रखिया होया सी। हर उम्मती दा एहसास सी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारे ऐसे अमल फरमाए कि सिर्फ मेरी ज़ाहरी जिंदगी के अंदर रहने वाले लोग उस तो फायदा ना उठान बल्कि क़यामत तक मेरी उम्मत दे लोगों को उस तो फायदा मिल जाए। इस वास्ते कुछ दुआवां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसियां अल्लाह दी बारगाह दे अंदर मंगियां। तुसी जानदे हो कि हुजूर दी दुआ दा की आलम है। जुमे दा दिन ने सहाबी फरमांदे ने हुजूर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने एक बंदा बाहरों दाखिल होया उन्हें कहा जी कहत ने मार दिता है बुरा हाल हो गया है जानवर मर रहे ने भूखे दुआ करो बारिश हो जाए। खुतबे के दौरान ही अल्लाह के महबूब ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते मुबारक अल्लाह की बारगाह के अंदर दराज किया। सरकार ने हाथ उठाए ने हाले साबी फरमाते ने चेहरे ते नहीं फेरे सज्जे पासियों खब्बे पासियों अग्गों पिछों हर पासे बदल आना शुरू हुए और हाले चेहरे ते हाथ फेरिया नहीं सी उस तो पहले बारिश बरसनी शुरू हो गई। हफ्ता भी बारिश इतवार भी पीर भी मंगल बुध जुमेरात अगला जुमा फिर आ गया बारिश हो ही जाती है। हुजूर फिर खुतबा इरशाद फरमा रहे ने बंदा दौड़ा होया आया दरवाजे ते उन्हें कहा रसूल अल्लाह पिछले जुमे दी शुरू हुई है दुआ फरमाओ इस दे अंदर ये रुक जाए बारिश। सरकार ने दोबारा दुआ वास्ते हाथ उठाए और फिर
ਸਾਬੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਬੱਦਲ ਆਏ ਸੀ ਉਵੇਂ ਵਾਪਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਰ ਅੱਲਾ ਇੰਨਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਹੱਥ ਉੱਠਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਕਬੂਲੀਅਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। बल्कि आला हजरत ये लिखा इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया। हाँ जी, इस शेर दा तुसीं मफहूम और माना तशरीह सुन चुके हो। बाकी दुआवां उत्ते जांदियां ने ते उत्ते जाके इंतजार करदियां ने भी कबूल होनी है कि नहीं। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦੁਆ ਉੱਪਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹ ਹੱਲੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲੀਅਤ ਸੀ ਉਹ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਕੇ ਥੱਲੇ ਵੇਖਦੀ ਸੀ, ਹਾਲੇ ਪਹੁੰਚੀ ਨਹੀਂ। हाँ जी, कदों पहुंचे तो मैं जिवें कोई इंतजार कर रहा होवे ना भी कित्थे आ गया मैं जी, महल्ले च आ गया, गेट च आ गया, मैं हुण मोड़ गया, वो दरवाजे ते खड़ा हुंदा है कि आवे मेरा रिश्तेदार, मेरा अजीज, मेरा भाई, मैं उहनूं गले ना लावां। कहंदे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ दा ते आलम है, इधरों दुआ टुरदी है, उधरों कबूलियत अगे वध के ते इंतजार भी करदी हुंदी है। ये कबूलियत खुद अगे वध के गले न लांदी है भी आ जा, तेरे आने की थोड़ी देर हो गई है, मैं तो इंतजार भी करती सी। इजाबत ने बढ़कर गले से लगाया। जी, ये सरकार दी दुआ है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब फरमा रहा है वसल्ली अलैहि इन्ना सलातका सकनुल लहुम। एक मौजू है बड़ा प्यारा, गुनाहगार बंदा दो करीमां दे दरमियान किवें बसर कर रहा जिंदगी। किते मौका मिले तो मैं इस ते गुफ्तगू करांगा तुहाडे नाल, लेकिन अल्लाह भी चाहता है मेरे बंदे बच जान अजाब तो, सरकार भी चाहते ने मेरे उम्मती बच जान। अल्लाह हुक्म दे रहा वसल्ली अलैहि, ए महबूब इन्हां वास्ते दुआ फरमाया करो। इन्ना सलातका सकनुल लहुम, तुहाडियां दुआवां दे नाल तुहाडी उम्मत दे लोकां नूं सुकून मिलदा है, तस्कीन मिलदी है। इन्हां वास्ते दुआ मंगिया करो। वल्लाहु समीउन अलीम, और अगे फरमाया और अल्लाह सुनने वाला भी है ते जानने वाला भी है। हाँ जी, सुनने वाला भी है ते जानने वाला भी है। अल्लाह हुक्म दे रहा है कि महबूब तुसी दुआ करो। अल्लाह दी बारगाह च सरकार दी दुआ दी इन्नी अहमियत है, इस वास्ते फरमाया जा रहा है महबूब आप ते इन्हां ने दुआवां मंगणियां ने, लेकिन जिहड़ी तुसी मंग छड्डी ना वो साडी बारगाह दे अंदर कबूलियत दे मरतबे नूं पहुंच जांदी है। इस वास्ते तुसी भी इन्हां वास्ते दुआवां मंगिया करो। ये कुरान मुकद्दस सूरत तौबा दे अंदर आया मुकद्दसा है। एक मैं एक साहबी वास्ते सरकार दुआ कीती, ओदी एक बात करके अगे चलना। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे एक गुलाम ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला उन्हां दा नाम है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे घर उन्हां दी खाला हजरत मैमूना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, सरकार दी ज़ौजा मोहतरमा, मोमिना दी अम्मा जान, मोमिना दी मां, वो फरमादियां ने अब्दुल्ला इब्न अब्बास साडे घर रात गुजारी, खाला को रहन वास्ते आए सी। सरकार उस घर दे अंदर ही सरकार ने रात बसर करनी सी। बादम बड़े सी, मोहब्बत बड़ी सी सरकार दे नाल। फरमांदे होया कि ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने हुजूर दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तहज्जुद पढ़न तो पहले इंतजाम सरकार दा तहज्जुद दा कर दिता। इंज कह लो भी पानी रख दिता वुजू वास्ते, तारत वास्ते, मुसल्ला सीधा कर दिता। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो उठे ते सरकार ने वेख्या पानी भी पिया वुजू वास्ते, इंतजाम पूरा होया है। आका ने फरमाया ये किन्ने कीता? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कीता है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ उठाए, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील व फक्किहु फिद्दीन, ए अल्लाह इस बच्चे नू कुरान दे इल्म दी तावील भी दे दे ते दीन दी समझ भी अता फरमा दे। सरकार दी दुआ हुई है। दुनिया कायनात के अंदर जिस बंदे ने सब तो पहले कुरान दी तफसीर लिखी है उस बंदे का नाम अब्दुल्ला इब्न अब्बास है। और 15 साल दी उम्र दे अंदर 15 साल दी उम्र दे अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हां हदीस दा इमाम भी बना दिता सी, मुफस्सिर कुरान भी बना दिता। 15 साल उम्र हल्की जी हुंदी है, छोटी जी हुंदी है। हुजूर दी दुआ है
और फिर हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी दुआ दे बारे च आप पहले सुन चुके हो। हजरत अनस बिन मालिक रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने, मैं छोटा जिहा सी, मेरी अम्मा मैनू लैके हुजूर दी बारगाह च हाज़र होई, अर्ज की या रसूल अल्लाह मेरा छोटा जिहा पुत्र है ते तुहाडा छोटा जिहा गुलाम है, छोटा जिहा गुलाम। हां जी, ते इहदे वास्ते दुआ कर छड्डो। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने, अल्लाह दे महबूब ने मेरे वास्ते दुआ की है, अल्लाह दे रिज़्क च भी बरकत पा दे, दी उम्र च भी बरकत पा दे। मेरे वास्ते दुआ ऐसी हुई है, औलाद च बरकत पा दे, उम्र च बरकत पा दे, ਇਹਦੇ मतलब है कि कारोबार के अंदर बरकत पा दे। हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने, उम्र 100 तो उत्ते गई है, उदों जिंदा सी जो दसदे सी साहबा नूं, मेरे वास्ते सरकार ने दुआ मंगी है, अल्लाह दी औलाद च बरकत पा दे। ते मेरे इस वेले कहंदे पोते पोतियां समेत औलाद दे विच 83 बंदे बच्चे ने। बोलो, बच्चे ज्यादा दी वजह तो परेशान हो गए, उदों यह मसला तो नहीं सी ना। ये अलहदा मसला भी साडी जरूरत कितनी है तो साडी ख्वाहिश कितनी है। साडी ख्वाहिश ने महंगाई की है, बेड़ा गर्क साडा ख्वाहिशात ने कीता है, जरूरतां ने नहीं कीता। जिहड़ी जरूरत हुंदी है उहदे वास्ते अल्लाह हर बंदे दी रहनुमाई भी फरमांदा है, अल्लाह मदद भी फरमांदा है। जिहड़ी ख्वाहिश हो गई, जरूरत है 500 वाली जुत्ती ना भी सर जांदा, जरूरत पूरी हो सकती है। ते ख्वाहिश है कि बाटा वालियां दी लैनी 4000, ये 4000 वाला ख्वाहिश है, ब्रांड वाली ख्वाहिश है। सादी चीज जरूरत है, जरूरत नाल भी काम एक दो तीन सूटां दे नाल ये जरूरत है पूरा हो सकती। जरूरत है सानू चाहिए है कि 15 सूट अलमारी टंगे होने, ख्वाहिश है। ख्वाहिश दे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वादा नहीं किया, तेरियां जरूरतां पूरीआं करन दा वादा फरमाया। तंगी इत्थे आंदी है, ज़हनी परेशानी इत्थे आंदी है। बात अर्ज कर रहे हैं, फरमाया 83 औलाद दे विचों। और फिर हजरत अनस बिन मालिक फरमाते ने, उम्र 100 तो ज्यादा, फरमाया फिर बरकत अल्लाह ने माल च इन्नी पा छड्डी है, सारे दे लोकां दे बाग जिहड़े ने साल दे अंदर एक बारी फल दिंदे ने। अनस बिन मालिक दा जिहड़ा बाग है साल दे अंदर 2 बारी फल दिंदा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ जिहड़ी है, हुजूर ने जिस वास्ते दुआ वास्ते हाथ उठा दित्ते ते ओदा दुनिया दे अंदर भी बेड़ा पार हो गया, तो फिर कबर हशर च भी बेड़ा पार हो गया। इन्नी बात समझण तो बाद हुण मैं 2-4 बंदियां दा उन्हां दा जिक्र करना जिन्हां वास्ते सरकार दुआ मंगी है और क़यामत तक दे लोकां विच शामिल फरमा लिया है कि है कोई उम्मती ऐसा जिहड़ा ए काम करे, मेरी दुआ मैं तुहाडे वास्ते मंगी है, विच शामिल हो जाए। उन्होंने भी सदियां तो बाद भी हुजूर दी दुआ दा फैज़ मिल जाए। इस वास्ते हुण जरा तकड़े हो जाओ, जरा मैं पहले बंदे दी गल सुनाण लगा। पहला बंदा है मुस्नद इमाम अहमद दी हदीस पाक अबू दाऊद शरीफ दे अंदर भी है, और जनाब 5980 नंबर एदा यानी कि नंबर है हदीस पाक दा। सुभान अल्लाह फरमाओ ते चलिए। इमामुल अंबिया का करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दुआ मंगदे पे ने, अर्ज कीती मौला कायनात रहिमल्लाह इमरा सल्ला क़बल अल-असर अरबान। दुआ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मंगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन मैं तेरा महबूब तेरी बारगाह दे अंदर हाथ उठाना पिया, मेरे उस उम्मती ते रहमत फरमा दे, उस उम्मती दी मदद फरमा दे, उस उम्मती नू जनाब उसदा बेड़ा पार लगा दे। अल्लाह केड़े केड़े उम्मती दी मैं गल पिया करना। फरमाया सल्ला क़बल अल-असर अरबान, ए मेरे मौला जेड़ा बंदा जेड़ा मेरा उम्मती असर दी फर्ज नमाज तो पहले 4 रकअतां पढ़दा होवे, जेड़ा मेरा उम्मती असर दी नमाज तो पहले असर दी नमाज, तवज्जो जरा करना, तवज्जो पूरी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन सल्ला क़बल अल-असर अरबान कमा क़ाल, जेड़ा मेरा उम्मती असर दी नमाज पढ़न तो पहले 4 रकअतां सुन्नतां पढ़ लवे, अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहमत फरमा दे। हुण मौलवी साहब भी बैठे हुए ने ते तुसी भी बैठे हो, मैं भी जरा गिरेबान दे अंदर झांकां, तुसां भी जरा चेक चुक करया जे अपना दिल ते अपना अंदर गिरेबान दे अंदर झांक के वेखना है। अज तक कितनी वारी असर दीयां सुन्नतां पढ़ के असीं हुजूर दी दुआवां लईयां ने। मौलवी साहब भी विच ते तुसी भी तवज्जो है, बैठे हो कि नहीं?
कितनी वारी असर दियां सुन्नतां पढ़न तो पहले असर दियां सुन्नतां पढ़ के फर्ज नमाज पढ़न तो पहले 4 रकअतां पढ़ के सरकार दी वजह की है इस वास्ते कि उस वेले कारोबार इंतहा दे अंदर हुंदा है जल्दी जल्दी गाहक आना शुरू हो जाते ने काम तेजी दे अंदर हुंदा है उस तेजी दे आलम दे अंदर बंदा है सोचदा है चल यार दौड़ के बस फर्ज पाड़ा वा इतना ही काफी है उस वेले जेड़ा 2-4 मिनट पहले आ जांदा है 5 मिनट मस्जिद दे अंदर पहले आके 4 रकअतां असर दियां सुन्नतां अदा कर लैंदा है अल्लाह दे महबूब दुआ पे मंगदे ने रहीम अल्लाह अल्लाह मेरे उस उम्मती ते रहमत कर दे जेड़ा असर दियां सुन्नतां पढ़दा पिया है असर दियां सुन्नतां जेड़ा पढ़दा पिया है इस हालत दे अंदर अज कहंदे ने फलां बंदे वास्ते जी पीर साहब ने दुआ मंगी है बेड़े ही पार हो गए इत्थे जी एक मलंग आउंदा हुंदा सी ओने इहदे वास्ते दुआ मंगी है ए जी ओदों दा पंजाबी च जुमले बोलदे ने अल्लाह ने ओदों दी बाह फड़ लई ऐदां कहंदे पंजाबी बंदे सादे बंदे कहंदे ने अल्लाह ने ओदों दी इहदी बाह फड़ लई है यानी मतलब की है ओदों ते इत्थे रहमत हो गई है जदों दी बाबे ने दुआ दित्ती है जदों दी मजजूब ने दुआ दित्ती है जदों दा के फलाना पीर फड़िया है ओ जी इनू ते मां दियां दुआवां लगियां ने मैं कह मां दियां दुआवां कामयाब कर सकदियां ने ते सरकारां दियां दुआवां किन्नियां कामयाब जेड़ा हुजूर दियां दुआवां ऐसे बंदे इंज भी मिलणगे ओ कहणगे कोई जरूरत नहीं सुन्नतां पढ़न दी कोई जरूरत नहीं होगी फर्ज ही ना फर्ज पढ़ने चाहिए बस सुन्नतां की बस छोड़ो एक एदा बदबख्त उन्होंने वीडियो बनाई है वो दरस दे रहा कहता है सुन्नतां किसे कहते हैं कहता फजूल नमाज को सुन्नतें कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी फजूल नमाज बेकार नमाज नूं सुन्नतां आखे गई इतनी जुर्रत बंदे करन लग पे ने सुन्नतां दे मामले दे अंदर हालांकि गैर मौकदा रे गैर मौकदा जी सरकार दुआ माफी मंगदे रे ते मौकदा फजर दियां सुन्नतां दे बारे ते सरकार फरमाया दुनिया और जहान दी सारी कायनात एक पासे होवे ते फजर दियां सुन्नतां एक पासे होण फरमाया दुनिया और मा फीहा जो भी इहदे अंदर है वो एक पासे होवे ते फजर दियां सुन्नतां एक पासे फरमाया सारी दौलत थल्ले रह जांदी है सुन्नतां दी उत्ते पहुंच जाती है वो अकलमंद बंदा नहीं वो पढ़िया लिखिया अगे फलाने पढ़े लिखे बंदा जी के बड़ियां किताबां वो पढ़दा है वो पढ़े लिखे बंदे ने कहा वा कि सुन्नतां नहीं पढ़नी चाहिए मैं क्या जेड़ी वो पढ़ाई कहड़ी है जेड़ी ते इबादत तो रोक छड्डे बोलो ते सही ना पहले दुआ मंगदा सी वो पढ़ के बंदा आया उन्हें क्या दुआ नहीं मंगनी चाहिए सुन्नतां पढ़दा सी कहंदा सुन्नतां केड़ी है बस फर्ज पढ़ो ते जाओ हां जी वो जनाब नफल पढ़ता सी कहंदा नफल तो है ही नहीं बस नफल का दे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने नफल पढ़दे हैं बंदा अल्लाह दे इन्ना करीब हो जांदा है रब फरमाया मैं ओदे हथ बन जाना ये पढ़िया लिखा बंदा आके कहंदा जी नफलां दी जरूरत ही कोई नहीं सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमांदे ने हदीसे कुदसी है अल्लाह दा फरमान रब मैनू फरमाया अपने गुलामां नू दसो कि नफल पढ़दे बंदा मेरे इन्ने करीब हो जांदा मैं ओदे हथ बन जाना मैं ओदी अखां बन जांदा मैं ओदे कंन बन जाना सरकार फरमांदे ने रब फरमांदा मेरे करीब आ जांदा है ते बंदे कहंदे नहीं जी ते जरूरत ही कोई हुण अल्लाह दी मन्निए ओदे रसूल दी मन्निए कि पढ़े लिखे दी मन्निए जेड़ा पढ़िया लिखिया है कहंदा मैं पढ़िया लिखिया चलिए अगे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगले बंदे दा जिक्र फरमाया हुण अगले बंदे दा जिक्र है वो बंदा जेड़ा सरकार दियां दुआवां दे अंदर शामिल हो सकदा है अल्लाह दे महबूब दियां दुआवां ले सकदा है ये जरा औखा काम में थोड़ा जिहा औखा थोड़ा जिहा मुश्किल है लेकिन बंदा हिम्मत करे ते जो मैं दसना है अद्धियां बंदियां ने सिर थले सुट लेने औखे ही काम में हिम्मत करे ते हो सकदा है वो कहंदा की अद्धी रात लड़ाई पानी है अल्लाह दे महबूब फरमाया रहिमल्लाहु रजुलन काम मिन अल-लैल सल्ला व अयक़ज़ इमरातहु फक़ाल क़ूमी फसल्ली कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुस्नद इमाम अहमद सहीह अल जामिउ सगीर दे अंदर रिवायत मौजूद है इमामुल अंबिया ने फरमाया अल्लाह मेरे उस उम्मती ते रहमत फरमा दे उस उम्मती दा बेड़ा पार कर दे अल्लाह उस उम्मती ते मेहरबानी फरमा दे जेड़ा रात दा वेला होवे ओदी अख खुल जाए अख खुले फिर सोवे ना उठ जाए
उठ जाए एक फिक्रे ते तुसी बर्दाश्त करना, अगला तुहाडे वास्ते जरा औखा हो जाना है। उठ जाए कामा मिनल लैली सल्ला, फिर रात उठ के वुजू करे कि तेरी बारगाह के अंदर हाजिर हो के नमाज पढ़े। अगली गल तवज्जो करना, वा क़ज़ा इम्रातहु फ़क़ाल क़ूमी वसल्ली, फिर कोल बीवी सुती होवे ओनू कवे उठ करमालिए, बोल उठ जरा तुम्हें नमाज पढ़ ले। वो करमाली नू करीब लेटी हुई नू उठा के मुसल्ले ते ले आवे, परवरदिगार उस मेरे उम्मती ते रहमतां नाज़िल फरमा दे। रहमत जो हो जाती है फिर दुख, बोलो दुख भी दूर हो गए, मुश्किल भी हल हो गई, कारोबार का मसला भी हल हो गया, बीमारी वाला भी हल हो गया, औलाद ना फरमान हो गई, जे अल्लाह की रहमत हो जाए, अल्लाह दी रहमत। किसी आखे जे एक कतरा मिल जाए मैनू ते काम बन जाता है मेरा। हाँ जी, एक कतरे नाल काम बन जाता है ते जेदे वास्ते अल्लाह दे महबूब हाथ उठा के दुआ मंगनी, या अल्लाह इस बंदे ते तू रहमत फरमा दे, उस बंदे दा बेड़ा पार क्यों नहीं हो सकता। तवज्जो है अपनी। फिर जनाब तहज्जुद दी नमाज वैसे ही लाडली नमाज उलमा ने फरमाया, उलमा फरमांदे ने नमाज़ां दे विचों लाडली नमाज लाड वाले बंदियां नू, मोहब्बत वाले बंदियां नू अल्लाह नसीब करदा है। तहज्जुद दी नमाज हर बंदे दी औकात नहीं, दुनिया सुच्ची होवे मुसल्ले ते बैठ के रब नाल गल्लां करदा होवे, हर बंदे दी औकात नहीं, खास खास बंदियां नू अल्लाह तौफीक देंदा है तहज्जुद दी नमाज दी। फिर जरा तवज्जो करना, तुसी नौजवानां नू वेखिया होएगा किसी शादी दा फंक्शन होवे, कोई होर फंक्शन होवे, जनाब आपस दे अंदर मशवरा कर रहे ने, कहंदे असा सारे रात अज फंक्शन करना है, सारे रात नाच गाना करना है, सारी रात ये जनाब बाजे बजणगे, सारी रात साज बाजा होएगा, सारी रात इशा दे बाद शुरू होंदे ने, रात दे 3 हिस्से गुजर जांदे ने, ते जदों चौथा शुरू हो जांदा है अल्लाह फरमांदा ना ना जिन्ना भी तू ताकतवर है हुण सोना पएगा, क्योंकि 11:30 दे उठण दा वेला हो गया। सारी रात नचन वाले ते गाने गाउण वाले ते फंक्शन करन वाले 3 वजदे ने ना, ओए बोलो यार बोलो, 3 वजदे ने ते जनाब कोई उधर लेटिया पिया है ते कोई उधर डिग्या पिया है ते कोई उधर डिग्या पिया है। हुण सारियां नू तौफीक नहीं उठण दी जागण दी। अल्लाह क्यों फरमाया ए ते ओ वेला है, ए ओ वेला है जदों साडी रहमत बंदियां नू आवाज़ां भेज दिंदी है, जेड़ा जेड़ा साडा हुंदा है असीं उहनूं उठा के मुसल्ले ते बिठा दिंदे। मियां साहब फरमांदे ने पिछली राती ओ रहमत रब दी ते करे बुलंद आवाज़ा, बख्शिश मंगण वाले कारण खुला रहमत दा दरवाजा। पहले आसमान आ जिहड़ा सानू आसमान नजर आंदा ना, इत्थों आवाज़ां पैंदियां ने, पहला आसमान है कोई बख्शिश मंगण वाला, है कोई रहमत मंगण वाला, है कोई दुआवां मंगण वाला, सारे नहीं जेड़े साडे ने यार ने। अब्दुल्ला बिन हसन रहमतुल्लाह अलैह फरमाते ने एक लौंडी ने खरीदी, खरीदण तो बाद घर ले आया, रात मेरी अख खुली ये लौंडी नजर ना आई, मैं उठिया वेड़े दे अंदर गया, वेखिया घर दे मकान दे कोने ते मुसल्ला विछिया होया है, लौंडी सजदे च पई होई है, सजदे च पई होई है, दुआवां पई मंगदी है, कहंदी मालका जेड़ा तैनू मेरे नाल प्यार ही, समझो समझो बात नूं समझो, जेड़ा तैनू मेरे नाल प्यार ही ओदी बरकत दे नाल मेरी बख्शिश फरमा दे,
मेरे गुनाह माफ कर दे जेड़ा तेनू मेरे नाल प्यार। बहुत बड़े आलमे दीन सन कहंदे उन्हें सजदे चों सिर उठाया। मैं क्या मैं रोकिया लौंडी सी नुकरानी सी मैं क्या ए की पई करनी है इंज नहीं जुमले बोली दे। उन्हें क्या मेरे मालिक मैनू दस किवें बोलने चाहिए ने। कहंदे मैं आख्या इंज बोल या अल्लाह जेड़ा मैनू तेरे नाल प्यार ही। कहंदे नहीं नहीं तुहाडी गल हो रे मेरी गल हो रे ते गल विच तेरी गल हो रे साडी हो रे। ते जनाब ने फरमांदे ने आप फरमांदे ने की गल तेरी ते मेरी। कहंदे मैं ते इंज ही दुआवां मंगांगी या अल्लाह जेड़ा तैनू मेरे नाल प्यार है। उन्हां आख्या इंज ना कह ओ ते अजीम शान शाना दा मालिक है ए कैसी गल है अल्लाह जेड़ा तैनू मेरे नाल प्यार है ओदी वजह तो मेरी बख्शिश कर दे। कहंदे मैनू दस अगर अगर ओनू मेरे नाल प्यार ना हुंदा अगर ओनू मेरे नाल प्यार ना हुंदा तेनू सुला के ना रखदा ते मैनू मुसल्ले ते बिठा के ना रखदा। ये ओदा प्यार ही सी जेड़ा बिठाया होया। जे मेरे नाल प्यार ना हुंदा ते बैठण दिंदा ओ यार बोलिया ते करो ना यार। पता नहीं तुसी हुण की सोचदी हो। मैं ते हैरान हां भी सुभान अल्लाह भी मंग के ही लैनी पैंदी तुहाडे कोल ए हालत है। तवज्जो जरा करना। उन्हें आख्या अगर ओनू मेरे नाल प्यार ना हुंदा मैं आखदा हुजूर दी उम्मत नाले प्यार ही ते है। 7.5 अरब दे विचों पौने 7 अरब तकरीबन पौने 7 अरब गैर मुस्लिम बंदे चुन चुन के अल्लाह ने अपने महबूब दे उम्मती बना छड़े। अजे भी उम्मती कवे भी मैं बहुत माड़ा मैं काफरां नाल। तवज्जो है आपदी। कहंदे ने ओ लौंडी कहंदी ओदा मेरे नाल प्यार है। किसी ने गुनाह कीता सी ना ते या कहंदा या अल्लाह मैं सुनिया जेड़ा भी गुनाह करे ते ओदी नहूसत बड़ी हुंदी है ते नहूसत मैं ते गुनाह कीता मैनू कुछ भी नहीं होया। हां जी अल्लाह ने ऐलान फरमाया फरमाया बंदे तू कहंदा मैं तेनू कुछ भी नहीं गुनाह ना मेरी नाफरमानी नाल कोई फर्क नहीं पिया। तेनू खबर नहीं पहले तू रातां नूं उठ उठ के साडे सामने आंसू बहांदा सी ओ आंसू हुण किधर गए ने। तू हाले भी समझदा मैं तेनू कुछ नहीं होया। अज ते साडे ओ तहज्जुदां भी खत्म हो चुकियां ने। अल्लाह दे सामने रोना खत्म हो चुकिया। वजह की है वजह यही है कि दिल स्याह हो चुका है। ओदे अंदर अल्लाह दी मोहब्बत जिहड़ी है ओ कमाल दे नाल दाखिल नहीं है। बस जुबान जिक्र मुसलमान रह गया है। हकीकी मुसलमान ओ ये जिहदियां रातां भी सजदियां च गुजरदियां होण जेड़े दिन भी सजदियां च गुजरदे होण। ਉਹ बीमार होवे ना बंदा यार ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਦ ਵੀ ਪਿਲਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕੌੜਾ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ ਆ ਕੜਵੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾ ਦੋ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਤੇ ਕੜਵੀ ਬੜੀ ਹੈ ਚਾਹ ਬੜੀ ਕੜਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਉਹਨੂੰ जनाब अच्छी नहीं लगती। वजह की उन्होंने कहा तेनू मसला है तेरी जुबान कौड़ी है तेरी जुबान की वजह तो कड़वी जुबान की वजह तो तेन मसला बन गया है कि शायद के अंदर कड़वाहट नहीं है कड़वाहट तेरे मुंह के अंदर है। बंदे नू बिठा दो इत्थे मोबाइल दे के ते कह टिक टाक वेखनी है वो 4 घंटे भी ऑफ भी कर जे मेरे नाल गल करे जे 2 बजे की जमात जे 2:10 ते करवा लईए। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ 20 ਤੇ ਚੱਲ ਜੇ ਤੇ ਜੇ ਚੀਕਾਂ ਨਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਪੈ ਜਾਣ ਐਦਾਂ ਹੀ ਬੋਲੋ ਯਾਰ। ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਬੜਾ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੋਬਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਘੰਟੇ ਵੀ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਜਾਏ। ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕਿ ਟੁਰ ਗਏ ਹੋ। वजह ये नहीं तनकीद करना मकसद नहीं। मकसद ये है कि अंदरों सफाया हो चुका है अंदरों सफाया हो चुका है। हाँ जी लैला मजनू आखे भी लैला के नाम च स्वाद नहीं रहा ये गल ही नहीं ये तो गल ही नहीं रही। क्यों इस वास्ते होवे मजनू ते लैला के नाम का स्वाद ना आवे होवे अल्लाह दा आशिक। आखे मौलवियों ने कन खाते पे इधरों कदी अजान की आवाज सुनती कदी इधरों आवाज सुनती मौलवियां कन खाते अजाना दे दे के होवे अल्लाह दा आशिक। बैठे हो जी। हाँ जी 2 बंदियां दा जिक्र मैं कर दिता है जेड़े अज दे दौर दे अंदर अल्लाह दे नबी दीयां दुआवां लै सकदे ने। तीसरे बंदे दा जिक्र सुनो। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फरमांदे ने मेरे आका फरमांदे ने रहीम अल्लाह
अबदन समहन इज़ा बाअ समहन इज़ा इश्तरा समहन इज़ा क़तदा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं जमे इब्तिदा दे अंदर अर्ज कीजिए कि जनाब सरकार चाहते ने अल्लाह मैनू जो हुक्म दिता है महबूब दुआवां मंगो, मैं तुहाडी दुआ कबूल फरमावांगा। सरकार इरादा फरमाया क़यामत तक मेरा कोई उम्मती महरूम ना रहे, हर उम्मती मेरियां दुआवां लै सकदा होवे, चाहे पहली सदी के अंदर पैदा होने वाला होवे ते चाहे जनाब 15वीं ते चाहे 17वीं ते चाहे जिनवी मर्जी कुर्बे क़यामत भी पैदा होने वाला होवे, ओदे दिल च ख्वाहिश पैदा होवे अल्लाह जे मैं सरकार दे दौर च हुंदा ते मैनू भी दुआवां मिल जांदियां, मैं कोई आका दी खिदमत कर लेंदा, मैनू भी दुआवां मिल जांदियां। सदियां तो बाद पैदा फरमा दिता है मौला, मेरे आका फरमाया उम्मती परेशान ना हो, सदियां तो बाद भी आके जेड़े काम मैं तेनू दसी जावां करदा जावी, दुआवां दा मुस्तहिक हुंदा जाएगा। अगला बंदा, पहला बंदा मैं जिक्र कीता जेड़ा असर दियां सुन्नतां पढ़े, ओदे वास्ते सरकार दो आलम सल्लल्लाहु दुआ कीती, दुआ फरमाई। दूसरा वो बंदा रात सुता होवे ते उठ के मुसल्ले ते खड़ा हो जाए ते नाल बीवी नू भी जगा के उनके करमाली आ जा अल्लाह दी बारगाह च हाज़री दईए, वो भी हुजूर दी दुआवां दा मुस्तहिक हो सकदा है। नंबर 3 जनाब अल्लाह दे महबूब फरमाया रहिमल्लाहु अब्दन, ए अल्लाह उस बंदे ते रहमत फरमा दे। पढ़ दिए रहिमल्लाहु अब्दन। और मैं समझदा हूं ये साडी कमजोरी है, कुरान पढ़िया जावे बंदे सुभान अल्लाह घट कहंदे ने, सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जुबान मुकद्दस चों निकले हुए जुमले पढ़े जान, हदीसे मुस्तफा पढ़ी जावे बंदे चुप हो जांदे ने। जे किते मियां साहब दा शेर होवे, जे किते मियां साहब दा शेर होवे सुभान अल्लाह क्या बात है, मैं कहा यार फर्क तो करया करो ना थोड़ा जिहा, जो कुरान पढ़िया जावे उदों सुभान अल्लाह दी भी छल आनी चाहिदी है ना। फिर सरकार दा फरमान होवे ते उस शान दे मुताबिक उस दे मुताबिक ओदी मतलब है कि ताजीम करया करो, एहतराम करया करो, इस्तिकबाल कह लो इस्तिकबाल करया करो। ये बुजुर्गां दे कलाम भी कमाल हुंदे ने। अर्ज पिया करना जनाब अल्लाह दे महबूब दुआ पे मंगदे ने, इब्तिदा च मैं अर्ज कीती है सरकार दियां दुआवां दा असर किन्ना हुंदा है। इधरों अबू हुरैरा आए ने रोंदे हुए, सरकार फरमाया अबू हुरैरा की गल है अज रोंदा पियो? या रसूल अल्लाह मेरी मां काफिर आए कहंदी है मैं तुहानू छड्ड देवां, अज ओदी जुबान चों सख्त लफज निकल गए ने, मेरे कोलों बर्दाश्त नहीं होया, अम्मा नू छड्ड आया। अबू हुरैरा दस ते सही तू चाहंदा की है? अर्ज कीती या रसूल अल्लाह इस वास्ते रोंदा होया तुहाडे दरवाजे ते आ गया, तुहाडे वास्ते मुश्किल ते नहीं, तुसां हाथ उठा देने ने, अल्लाह हिदायतां दे देणियां ने, अल्लाह हिदायत दे देगा, मेरी अम्मा की हिदायत वास्ते दुआ कर छड़ो। अल्लाह दे महबूब मुस्कुराए, हुजूर ने दस्ते मुबारक अल्लाह दी बारगाह दे अंदर दराज फरमाए, हाथ उठाए ने, इधरों हुजूर ने हाथ उठाए ने, इधरों अबू हुरैरा ने घर वाल दौड़ ला दी है। मफहूमन बयान करना पूछया होएगा किसे अबू हुरैरा खैर ते है अज बड़ी तेजी दे नाल जांदे पे हो? कहंदे मेरी अम्मा दी हिदायत वास्ते अल्लाह दे महबूब दुआ कीती है, इस वास्ते दौड़ प्याला ना मैं वेखना चाहना, मैं घर दे अंदर पहले पहुंचदा वां कि मेरे आका दी दुआ पहले पहुंच जांदी है, पहले मेरे आका दी दुआ पहुंचेगी या मैं इधरों दुआ हुण दुआ आसमाना तक जानी है, उथे कबूलियत वाला सिस्टम है जनाब, कबूल होनी है, फिर हिदायत दे अहकामात आने ने, जिन्हों अल्लाह हिदायत देना चाहे। मैं वेखना है फासला ज्यादा है, स्पीड मेरी ज्यादा है कि दुआए मुस्तफा दी। पूछया अबू हुरैरा फिर की बनी? कहंदे ने मैं पूरा ढिल ला के दरवाजे ते पहुंचा, दरवाजे ते दस्तक दित्ती है, अंदरों पानी दे गिरन दी आवाज सुनाई दित्ती। मेरी अम्मा कहंदी पुत्र रुक जा मैं गुसल कर लवां, पुत्र रुक जा मैं गुसल कर लवां। अम्मा ने गुसल कीता, दरवाजा खोलिया, मैं क्या अम्मा अस्सलाम अलैकुम? कहंदी वालेकुम सलाम पुत्र, बाकी गल्लां बाद च करने आ, पहले मैनू अपने महबूब दा कलमा पढ़ा। पहले सरकार दा कलमा कहंदे मैं ते फिर अबू हुरैरा दे पीछे रह गया, पिछे रह गया। असीं इस वास्ते कहने अज दे दौर के अंदर भी सरकार दी दुआवां लै सकने।
ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲਿਓ ਜਰਾ ਤਕੜੇ ਹੋ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਰਜਮਾ ਸੁਣ ਲਓ। जरा तगड़े हो गए ਜਿਹੜੇ ਮੰਡੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਲੈ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਰਹਿਮ ਅੱਲਾਹੁ ਅਬਦਨ, ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਗੁਲਾਮ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਕਰ ਦੇਈਂ। ਸਮਹਨ ਇਜ਼ਾ ਬਾ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਥੋੜਾ ਬੋਲੋ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਵੇਚਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਸ਼ਤਰਾ ਸਮਹਨ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਇਜ਼ਕਤਦਾ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਧਾਰ ਲੈ ਲਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਰਮੀ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। दसियो ना किसी को, मैं स्पीकर पढ़े कर लिया, तो आवाज आंदी। मंडी च भी वेख्या जे, मैं वैसे मंडी च नहीं दाखिल हुंदा, एक अद्धी बारी गालबन मैं सवेरे सवेरे तो बोली लग रही सी, उस वेले आ गया। एक बंदे ने इंज करके इशारा किया कि वो बोली लाने वाले ने गल करदा, इंज करके भी एदी हो गई। उन्हें कहा जी मैं नहीं लैनी। उन्हें बस कहण दी देर सी, ओनू जेड़ियां गालां पईयां। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਮੰਡੀ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਦੀ ਆਉਣਾ ਤੇ ਇੱਧਰ ਦੀ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਵੱਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਨਰਮੀ ਕਰੇ ਗਾਹਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਤਵੱਜੋ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬਾਤ। ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦੀ ਹੋਵੇ, ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਆਖੇ ਯਾਰ मैं सौदा मनसूख करना वा, मैं नहीं लैनी, ये तो अच्छी मिलती पई है या मैनू जरूरत नहीं रही। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा बंदा सौदा वापस कर लवे बगैर हिलो हुज्जत तो, बगैर लड़ाई तो, बगैर फसाद तो, इंज पंजाबी चीट पंजाबी करना, बगैर तू मैं करन तो, आसानी दे नाल उनके यार कोई मसला नहीं, तेनू नहीं पसंद ते वापस कर लेना। मेरे आका फरमांदे ने जेड़ा मेरा गुलाम इंज करेगा, मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗਰੰਟੀ ਦਿੰਨਾ, ਅੱਲਾ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਖਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਗੁਲਾਮ ਹੋਵੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਪੜਿਆ ਪੂਰੇ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, यहाँ पर खरीदा हुआ माल वापस नहीं होगा। ਤੇ हुजूर फरमाते ने वापस कर लिया कर। उम्मती कहता नहीं होगा ਤੇ आका कहते ने कर लिया कर। आका की फरमाते ने वापस कर लिया कर। उम्मती कहता तेरी किवें जरूरत हुई? हां जी, तू बोली क्यों लाई? इंज सिर क्यों इंज कीता? क्यों वापस करा? हां जी। अगली एक हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाया कि जेड़ा बंदा चीज नू वापस कर लेंदा है, वापस कर लेंदा है और ਉਹਦੇ ਤੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜ਼ਿੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਸਮਾਤ ਕਰ ਲੋ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਸੁਨਨ ਅਬੂ ਦਾਊਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਕਾਲਾ ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀਅल्लाहु ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਾਲਾ ਰਸੂਲੁल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अकाल मुस्लिमन अकालहु अल्लाहु असरतहु औ कमा काला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार फरमाਉਂਦੇ ਨੇ जिस बंदे ने किसी मुसलमान ਨੂੰ सौदा ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ, फरमाया अल्लाह ओदे गुनाह भी फिर वापस कर छड़दा। जेड़े ओदे नामामल च लिखे होंदे ने वापस की मतलब फरिश्ते नूं हुक्म दिंदा है उन्हें सौदा वापस कीता है, हुण तू गुनाह वापस कर छड़। ਇਹਦੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੋਂ ਗੁਨਾਹ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਉਤਾਰ ਦੇ। ਕਿੱਡਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਆਸਾਨ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम फरमाते ने दुआ ले लो। दुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी उस बंदे वास्ते रहीमल्लाहु अबदन, रहीमल्लाहु अबदन, अल्लाह उस मेरे गुलाम ते रहमत फरमा दे। सामान इज़ा बा, जेड़ा बंदा वेचण वेले गाहक दे नाल नरमी करदा हो। ऐसे लोग भी वेखे उन्हें कहते नहीं जी बस चल चल अगली दुकान ते चल। हां जी, तेनू नहीं वारज ते उहदे नाल मुहब्बत दे नाल सलूक कर, अच्छा सलूक कर ते गाहक दे आए ते तेरे चेहरे ते मुस्कुराहट आवे, खुशी आवे, या अल्लाह इहदी बरकत नाल मैनू रिज़्क मिलदा पिया। ਜਦੋਂ ਇਹ ਨਰਮੀ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਦੌਲਤ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਪਰ ਸਕੂਨ ਸਾਡਾ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਿਆ।
सुकून बर्बाद हो गया, औलाद नाफरमान हो गई, बीमारियां ऐसी लग गई, बर्बाद हो गए, सुकून खत्म हो गया, हर चीज खत्म हो गई है। पैसे जरूर इकट्ठे हो गए ने, असा गाहक ना नलमी नहीं करते, और गाहक लैन वाला जो घरों निकलेगा ना तू सवेरे या अज कोई चीज लैन वास्ते दुकान तो नीयत करके निकली, या अल्लाह मैं नरमी करांगा ते मैं अपने महबूब दीयां दुआवां दा मुस्तहिक बनना है, या अल्लाह मैनू अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआवां दा मुस्तहिक बना दे, मैं हुण जैसा भी सलूक करेगा दुकानदार मेरे नाल मैं हुण नरमी करांगा, मैं हुजूर दी दुआवां लैणियां ने। तुसीं यकीन करो जदों चीज़ खरीद के वापस जाओगे ते देखिया जे दिल नूं सुकून किन्ना हासिल हुंदा है, दिल नूं सुकून। और दुकानदार इस नीयत नाल, मैं इत्थे तक बड़े अज मैं तलाश करदा रहा, मैनूं किताब चों नहीं मिलिया, उन्हां दो सहाबियां दा वाकिया, सहाबी रसूल मदीने दी मंडी दे अंदर दुकान बनाई और पूरी दुकान सजा ली ते सारा कुछ, एक दिन दुकान चलाई ते दूसरे दिन या तीसरा दिन सी और जनाब उन्होंने तीसरे दिन दुकान बंद की ते कहंदे बस चुका दिओ। आखे जी दुकान किराए ते लई है, समान पाया है, हज़ारां दिनार और दिरहम लगे ने, तुसीं कहंदे मैं ते सिर्फ सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जिहड़ा सौदा वापस कर लेना ओदी बख्शिश हो जाती है, मैं तो बख्शिश करानी सी ते बख्शिश वास्ते बहुता रौला नहीं पाना पिया। तीजे दिन ही गाहक आया, सवेरे सौदा लै गया सी, दोपहरे वापस कर गया, साडी गल बन गई, असां दुकान नाल सानू की, बोलो ते सही ना यार, बोलो। हाँ जी, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ने फिर जो तकाजा करे ते नरमी इख्तियार करे, की मतलब अगर उस बंदे को नहीं चाहिए उन्होंने जनाब थोड़ी जी मोहलत दे दे, या उन्होंने आखे यार थोड़ा थोड़ा करके, मजबूर बंदे का हिसाब किताब। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगला बंदा जेड़ा हुजूर दी दुआ ले सकदा है, मुस्तहिक दुआ ले सकदा है, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, चलो एक हदीस पाक पढ़ दें, रहिमल्लाहु अबदन समिया मकालती फहाफिज़हा, ए अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहमत कर दे जेड़ा बंदा मेरी गल यानी हदीसे पाक आवे ते गौर नाल सुन बैठ के सुने, गौर नाल गल हां जी मुतवज्जे हो जाए, यार किसी आम दी गल तां नहीं, अल्लाह दे महबूब दी गल है, हुजूर सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुल अंबिया दी गल है, अल्लाह दे महबूब दी गल है, मैं गौर नाल सुनी, गौर नाल सुने। और सरकार फरमाया फहाफिज़हा, फिर उन्हें महफूज कर लवे, और ना सुनेगा तो फिर ही महफूज करेगा जी, अद्धी नींदर च अद्धी अक, हां जी फिर प्याज का ब्याज ही बनना। मौलवी साहब क्या ब्याज हराम है, पिंड जाके बंदे रौला पाता प्याज हराम है, शहर के मौलवी आख्या, उन्हें तो सूद नूं हराम आख्या सी, जो अद्धी नींदर च अद्धी जागदे होए गल सुनोगे तो फिर कुछ ना कुछ बन जाएगा। फरमाया जेड़ा बंदा गौर नाल मेरी गल सुने, यानी डायरेक्ट सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी गुफ्तगू नूं या हुजूर दे फरमाए होए इरशादे मुबारक नूं क़यामत तक गौर नाल सुनने वाला होवे, फिर सरकार फरमाया फहाफिज़हा, फिर उसकी हिफाजत करे, उन्हें याद रखे, फिर जिवें सुनी सी उवें ही दूसरे तक पहुंचा देवे, जिवें सुनी उवें ही दूसरे तक पहुंचा दे। ओदे वास्ते अल्लाह दे महबूब दुआ पे मंगदे ने, या अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहमत फरमा दे। इहदा मतलब है कुछ चीज़ां ऐसियां ने जिहड़ियां सदियां तो बाद भी असां हुजूर दी दुआवां लै सकदे हैं। सुभान अल्लाह आखो ते एक हदीस पाक गुर पढ़ दिंदा। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रहिमल्लाहु अबदन आला खैरन फगनीमा औ सकता अनसुइन फसालिम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। दुआ वास्ते हुजूर ने हाथ उठाए ने, अर्ज करते ने मालिका मैं दुआ पिया करना अपने उस उम्मती वास्ते जेड़ा गल करे ते चंगी गल करे, अच्छी गल करे, फजूल एवें ना बोलदा, अच्छी गल करे ते जे अग्गियों कोई बंदा ओदे नाल बदतमीजी नाल पेश आवे ते बंदा जवाब दे सकदा होवे, ਉਹਨੂੰ 100 ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਗੱਲ ਦੇ 100 ਜਵਾਬ ਆਉਂਦੇ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਔ ਸਕਤਾ ਫਰਮਾਇਆ ਜਾਂ ਚੁੱਪ ਰਵੇ ਅਨਸੂਇਨ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜਾ ਹੈ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਕਰ ਲਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਮਾਮਲਾ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇ ਔਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਰ ਵੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਜਵਾਬ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਚੁੱਪ ਰਵੇ। ਅੱਲਾ ਮੇਰੇ ਉਸ ਉਮਤੀ ਤੇ ਰਹਿਮਤ फरमा दे।
हजरत अबू बकर सिद्दीक हुजूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल बाजार जा रहे सी, रस्ते दे अंदर किसी ने अबू बकर सिद्दीक नाल तलख कलामी कीती। सिद्दीक अकबर सुनते रहे। जो ज्यादा वजह अबू बकर सिद्दीक ने एक गल का जवाब दे दिता, सरकार टुर पे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबू बकर सिद्दीक दौड़े, यार रसूलल्लाह नाराज हो के तुर पे। सरकार फरमाया नहीं अबू बकर नाराज नहीं, यार रसूलल्लाह थोड़ी देर खड़े रहे हो, जो तक वो बोलता रहा तुसीं खामोश रहे, जो मैं क्यों जवाब दिता सी तुर पे। फरमाया अबू बकर तैनूं की दसां, जदों तक वो कल्ला बोलदा सी तू चुप सी, तेरी तरफों अल्लाह फरिश्ता भेजिया होया सी, ਉਹਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਮੌਲਾ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ। ਬੋਲੋ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਹੁਣ ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਆਪ ਹੀ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਜਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਤਰਫੋਂ ਬਦਲਾ ਵੀ ਅੱਲਾਹ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਬਦਲਾ ਵੀ ਅਗਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਦਲਾ ਰੱਬ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਸਾਡਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਹੋਰ ਹੈ ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਲਿਆ। ਵੇ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ, ਗੰਦੀ ਕਰਨ ਦੀ, ਔਰ ਜਨਾਬ ਆਪਣਾ ਆਪ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਵਕਾਰ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਕਹੇ ਅੱਲਾਹ ਤੇਰਾ ਭਲਾ करे, यार ठीक है जो कहता, खामोश होना तेरा काम है। कि फरमाया रहमतुल्लाह अबदन, अल्लाह मैं अपने उस उम्मती वास्ते दुआ करना उस आप मेरे उम्मती ते रहमत फरमा दे, मेरे उस उम्मती ते रहमत फरमा दे। इस वास्ते किसी आख्या सी सरकार बिना लुत्फ अता कौन करेगा, उम्मत लई रो रो के दुआ कौन करेगा। चंद बंदे मैं अज गणवाए ने अज दी इस मुख्तसर वक्त के अंदर जेड़े इस दौर के अंदर भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ लै सकते हैं, शरीक हो सकते हैं। असर दियां सुन्नतां पढ़न वाला, उच्ची बोलो अज भी मूड 2 बजे जुमे का नहीं हो, मेरा मूड पूरा 2 बजे जुमा पढ़ाउण दा अज बन गया वा। इस वास्ते तुसीं ज्यादा बात लंबा ना करो। नंबर 1 जिहड़ा असर दियां सुन्नतां पढ़दा है, सरकार उहदे उस बंदे वास्ते दुआ कीती, अल्लाह उस मेरे उम्मती ते रहमत फरमा दे जिहड़ा 4 सुन्नतां असर दियां पढ़दा होवे। हांजी उस बंदे दे मूंह ते की पई जिहड़ा कहंदा उह सुन्नतां दी जरूरत नहीं, ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਫਜ਼ੂਲ ਇਬਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ सरकार उस बंदे वास्ते दुआ पे करते हैं। दूसरी हदीस पाक आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अर्ज करते हैं, मौला मेरे उस उम्मती ते भी रहमत फरमा दे जिहड़ा रात नूं जाग आवे ते खुद भी मुसल्ले ते आ जाए ते बीवी नूं भी आखे तू भी अल्लाह के सामने सजदा कर ला। अगर औरत होवे ते मर्द नूं भी नाल लैके मुसल्ले ते खड़ी हो जाए, उस ते रहमत फरमा। तीसरा आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, अल्लाह मेरे उस उम्मती ते रहमत फरमा दे जेड़ा बंदा खरीदण लगे चीज ते आसानी करे, नरमी दा रवैया रखे ते वेचण लगे ते फिर भी, ते जे वापस रुपये लैणे होण ते फिर भी, जो किसी चीज़ का तकाजा करे तो नरमी नाल करे। और फिर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक में पढ़िए, मन अकाल मुस्लिम अकाल अल्लाह असरता, या अल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जेड़ा बंदा मुसलमान नूं वेचिया होया सौदा वापस लै ले, उन्होंने अगर खरीदण की जरूरत नहीं कहंदा मैं वापस करना, कि क़यामत वाले दिन अल्लाह उहदियां खतावां वापस कर छड्डे। और उस तो बाद आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पाक ये भी पढ़िए कि जिहड़ा बंदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान सुने ते फिर गौर नाल सुने, फिर जिवें सुनिया दिल च महफूज रखे ते किते जरूरत पवे दूसरियां तक पहुंचावे, कोशिश करे इस नीयत नाल सुने मैं अगे पहुंचानी है, ते फिर वो जनाबे वाला अगे तक पहुंचाने की नीयत नाल जाएगा। उस बंदे वास्ते हुजूर दियां दुआवां शामिल है। और हुजूर दी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआ दी ताकत मैं क्या किसी वास्ते बाबा फरीद दुआ कर छड़े, हाँ जी ਉਹਦੀ बेड़ा पार हो गया कि नहीं बोलो। ते जेदे वास्ते हज़रत बिलाल दुआ करन एक बारी फिर जरा, ते जेदे वास्ते मौला अली दुआ कर छड्डन ते ओ खुश नसीब बंदा जेदे वास्ते आमिना दे लाल दुआ कर छड्डन। इस वास्ते असीं इस दौर के अंदर रह के भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी दुआवां दे अंदर शामिल हो सकते हैं। ये चीज़ां ज़हन च रखनियां, जदों ये करनियां उस तो पहले नीयत कर ली, या अल्लाह इस मकसद वास्ते यह काम करन लगा, तेरे महबूब दी दुआवां लैना चाहना,
अल्लाह रब्बुल आलमीन अमल दी तौफीक अता फरमाए। अगला जुमा रमजान मुबारक च आएगा। हाँ जी, ते अगला